करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आप में से काफी लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि यार भैया परेशान हो गए मार्केट से, ना तो बिटकॉइन 44 से ऊपर जा रहा है, ना ही 40 से नीचे जा रहा है, बिल्कुल 40 से 44 के बीच में अटका हुआ है काफी दिनों से। तो अभी क्या सीन बन रहा है, क्योंकि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की डेट भी लगभग आने ही वाली है, कल डेडलाइन चली गई है। और इंडियन एक्सचेंज जो इंटरनेशनल एक्सचेंज की इस खींचातानी के अंदर हम तो फंस रहे हैं कि करे क्या भी। क्या बाइबिट, बिटगेट जिनका भी लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है, क्या आगे उनका नाम आ सकता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें अपन डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ देखो, आगे आने वाले पूरे हफ्ते के अंदर कुछ भी बड़ी खबर आ सकती है, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। वो चाहे इंटरनेशनल एक्सचेंज बैन वाली खबर हो, आपको पता है कि टेलीग्राम पे फौरन मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर करी थी। तो ऐसी सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसलिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, कुछ भी अनहोनी ना हो आपके साथ, इसलिए टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा मायूस दिख रहा है, वैसे भी वीकेंड है। कल एक काफी बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी थी। कल मैंने आपको सतर्क भी करा था कि भैया देखो, बिटकॉइन के लिए थोड़ा बड़ा दिन होगा, और बिटकॉइन हमें 41,300 के आसपास देखने को मिला। देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि 60% तो अपसाइड के चांसेस है और 40% नीचे जाने के चांसेस है। अभी ये मेरा मानना है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं वापस से इस चैनल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए मैं कोई ट्रेड ओपन नहीं कर रहा हूं, और आपको भी यही कह रहा हूं कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिले, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि भाई साहब देखो रीटेस्ट हो रहा है और यहां पर ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन है, लेकिन फिर भी वेट करना है, क्योंकि यहां पर लिक्विडेशन के काफी अच्छे खासे चांसेस बनेंगे। तो थोड़ा सा बिटकॉइन को अपन एक बार देखेंगे कि किस तरफ इसकी चाल होगी, और उसके बाद ये अपन कुछ शॉर्ट या फिर लॉन्ग ओपन करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि 41,000 का जो ये लेवल है ना, वो बखूबी अभी बीटीसी होल्ड करे बैठा है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन बन रही है। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हो, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के आसपास बिटकॉइन का एक अच्छा सपोर्ट लेवल, दोनों में से कोई भी आप मान लो। तो कुल मिला के मतलब कि यही बात है कि बिटकॉइन अभी तक स्ट्रांगली दिख रहा है। जब भी बिटकॉइन हमें 41,000 के नीचे देखने को मिले, तो वहां पर एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा इसको देखेंगे ही। तो बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। और एक और बात कि कल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की जो डेट थी, डेडलाइन मतलब कि एसएससी के द्वारा जो दी गई थी, वो हो चुकी है। लास्ट मोमेंट पर वो चाहे वेनेक हो या फिर ब्लैक रॉक, सभी ने अपडेट करके अपनी जो स्पॉट बिटकॉइन की एप्लीकेशन थी उसको दे दी है। यहां पर ब्लैक रॉक ने, वेनेक ने, ऑलमोस्ट सभी ने अपनी जो ईटीएफ्स की एप्लीकेशन है वो दायर कर दी है एसएससी के अंदर। कितने चांसेस लग रहे हैं अप्रूवल के, और इससे फिर हमें क्या करना है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, लगभग सारी ही जगह पर ये बात चल रही है, वो चाहे कोइनबेस वाली अपडेट हो, वो चाहे और कोई भी बड़े एनालिस्टों की स्टेटमेंट हो, सब ये कह रहे हैं कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, अप्रूव हो जाता है तो एक अच्छी बात है, उसके बाद में एक तगड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक उसूल मार्केट का होता ही है, एक जनरल फॉर्मूला है, वॉरेन बफेट भी बोलते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज। यानी कि जब आपको सिर्फ रूमर सुनने को मिले, हो सकता है, होगा या फिर हो जाएगा, तब आपको बाय करना चाहिए। और जब कोई कंफर्म न्यूज निकल के आ जाए तो उस समय आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो यहां पर जैसे ही बिटकॉइन की ये अप्रूवल वाली अपडेट आ जाए और बिटकॉइन के अंदर एक तगड़ा पंप आपको देखने को मिले, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप करना शुरू कर देना, क्योंकि इस अपडेट के बाद में एक छोटा मोटा करेक्शन वापस से आ सकता है। वो प्री हाल्विंग डंप जिसको बोलते हैं ना अपन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक खबर ये हो गई कि भैया वेनेक और जितनी भी बड़ी स्पॉट ईटीएफ वाली कंपनियां थी, उन सभी ने लास्ट मोमेंट पर अपनी जो अपडेटेड फाइलिंग है वो कर दी है। अब वेट है कि भैया कब एसएससी अप्रूवल की अपडेट हमें दे दे। ठीक है, उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले पहले कोई बड़ी खबर निकल के आ जाएगी। तो ये एक बात है। अगली बात की, ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंज की वो खबर निकल के आई थी ना कि भैया जो 9 बड़े एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, कुकोइन, एमएक्सी, इनके ऊपर शेडो बैन लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक खबर निकल के आई जो कि कोइनडेस्क के हवाले से आ रही है कि इस पूरी खबर के पीछे कहीं ना कहीं जो वेब3 एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हमारी लोकल बॉडी है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई, जिसमें कि वजीरेक्स, कोइन डीसीएक्स, इनके सभी के बड़े जो सीईओ है, पदाधिकारी हैं, वो उसके अंदर है। तो इन्होंने ही सरकार के कान में खुसफुस करी थी कि भैया देखो, हमारे यहाँ पर कुछ वॉल्यूम आ नहीं रही है, इंडियन लोगों का धंधा चल नहीं रहा है, और इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस है वो मजे ले रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट्स को इन लोगों ने ही बताया होगा कि भैया इस तरीके से चल रहा है, एक लूप होल है, और उसके बाद में कुछ अपडेट देखने को मिली। ऐसा खुद रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भैया ऑफशोर एक्सचेंजों के लिए ये जो कदम है वो शायद इंडियन एक्सचेंजों के कहने पे ही किया गया है। मैं इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं काफी और रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ट्विटर पे भी काफी लोग बोल रहे हैं, तो वही बात मैं आपसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 हफ्ते की बात की गई है कि ऑफशोर एक्सचेंजों को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि उस नोटिस का वो रिप्लाई दे या फिर जो भी उनको एक्शन लेना है वो करे। तो इस पूरी रिपोर्ट से एक चीज तो समझ में आ गई कि
इंडियन एक्सचेंजों की करामात थी कि ये इंटरनेशनल एक्सचेंजों वाली खबर हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर मेन मतलब की हमारी बात ये है कि करे तो करे क्या। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि बायबिट के ऊपर अकाउंट बना लो जब तक कि कोई अपडेट नहीं आती है। अब देखो ये बात तो मैं आपकी भी मानता हूं और ये बात सच है कहीं ना कहीं कि अगर बायबिट, बिटगेट या फिर और भी जो बड़े एक्सचेंजेस है जिनका नाम अभी इस सूची में नहीं आया है, इनके नाम शायद आगे भी आ सकते हैं। अब देखो आएंगे तो आएंगे, वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो दिख रहा है, बिल्कुल जो साफ दिख रहा है, उससे तो बचे ना। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायबिट का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ, आज ही तुरंत जाके अकाउंट बना लो। कम से कम आपके मन में ये तो तसल्ली होगी ना कि भाई इसका तो नाम अभी तक नहीं है कोई भी लिस्ट में, ठीक है। तो वही बात है। और एक चीज गांठ बांध के दिमाग में रख लेना, ये बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि साहब देखो, इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी एक्सचेंज हो, जिसके भी ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो भैया, वो सारा जो ट्रेडिंग का डेटा है, जो भी आपकी कुंडली है, वो सारी सरकार के साथ कभी भी शेयर की जा सकती है। तो अगर आप टैक्स बचाने की सोच रहे हो या फिर कुछ भी XYZ, तो उस चीज का दिमाग में ध्यान रख ही लेना कि भैया आज नहीं तो कल ये सारा डेटा आपका शेयर हो सकता है सरकार के द्वारा, जब भी सरकार मांगती है। अब ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो शायद जब से लो आए तब का डेटा शेयर करे, शायद पुराना डेटा शेयर ना करे, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन रहती है, रेडी तो रेडी होता है, ठीक है। वही बात है ना, मैंने कहा है साफ रहो सुखी रहो, तो वही बात है। तो डेटा कभी भी शेयर हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको दिमाग में रखना चाहिए जो भी आप ट्रेड वगैरह ले रहे हो। तो इतना ही था कि करना ये है कि अभी के लिए फिलहाल बिटगेट हो, बायबिट हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।